जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आर्मी की सेना भर्ती से लेके सबसे बड़ी अपडेट में लेके आ चुका हूं। आपको बता दूं कि इस समय आर्मी की भर्तियों में बदलाव किया गया है और वेबसाइट में भी बदलाव किया गया है। ठीक है, तो आज है 8 अक्टूबर, कल है 9 अक्टूबर। अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस महीने में कौन कौन सी भर्ती आई हैं, कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, कहाँ के एडमिट कार्ड आने वाले हैं, एग्ज़ाम होने के, कहाँ की भर्तियां कैंसिल हो गई हैं बारिश की वजह से, ग्राउंड या डेट टल गया है। ठीक है, सारी बातें आपको बताएंगे एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम से रिलेटेड, और जो नई भर्तियां 3 आई हैं आर्मी में वो भी बताएंगे। ठीक है, और कैसे आप चेक करेंगे किस एंट्री में फॉर्म अप्लाई करना है, सभी लड़के लड़कियों के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारी अपडेट बताएंगे। और आप भी अगर हमारे चैनल पे नए होंगे, इंडियन आर्मी से रिलेटेड तैयारी करते होंगे, ऑफिसर रैंक चाहे जेसीओ रैंक पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले बता देता हूँ कि अग्निपथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अग्निपथ का ऑप्शन है, एक रेगुलर का ऑप्शन है। ठीक है, रेगुलर और अग्निपथ जो 4 साल के अंतर्गत की जो भर्तियां थी और रेगुलर में जो परमानेंट रहने वाली हैं, तो उसके अंतर्गत रैली नोटिफिकेशन चेक करेंगे जो परमानेंट कुछ भर्तियां आई हैं। ठीक है, तो परमानेंट में इस समय 2 भर्तियां आई हैं। आप अब भी अपना फॉर्म जब लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा, एक परमानेंट एक नॉन परमानेंट। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप आर्मी की भर्ती एक बार भी देख चुके हैं या देखने वाले हैं, तो जब भी आप अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एक अग्निवीर का ऑप्शन आएगा जिसमें सिर्फ 4 पोस्ट हैं जो सिर्फ 4 साल के लिए हैं, और उसमें जो छूट है 75% को 25% को रखा जाएगा। क्या निकाला जाएगा, जो भी ये नियम है किस किस पोस्ट पे लागू होता है, तो जीडी पे लागू होता है, क्लर्क पे नहीं लागू होता है अभी, क्लर्क ट्रेडमैन पे लागू होता है। ठीक है, और टेक्नीशियन पे। ठीक है, ये इन पे लागू होता है। उसके बाद जो रेगुलर वैकेंसियां हैं, अभी नर्सिंग असिस्टेंट की एक वैकेंसी आई है जिसका लड़कियां नहीं, बस लड़के फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, लड़कों में इसमें अभी हमारी सरकार ने, आर्मी ने की छूट दी है कि जो 17.5 से 25 साल के बीच में है वो लड़का इस फॉर्म को भर सकता है, साथ में उसके साथ बायो होना चाहिए। ठीक है, और या बटोनोलॉजी, ये जो कंपलसरी 1-2 विषय हैं वो होना चाहिए, और सब सेम रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये नियम लागू किए गए। उसके बाद रिलीजियन टीचर, धार्मिक गुरु की भी वैकेंसी आई है, उसको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, एक रिलीजियन टीचर धार्मिक गुरु की वैकेंसी आ गई है यहाँ पे। जो लड़के ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है, जिन्होंने भी रिलीजन टीचर धार्मिक गुरु से अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया है या एलिजिबल हैं, एज के कैटेगरिया के अंतर्गत आते हैं और वो क्वालिफिकेशन है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन खुल रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे 2 इस समय जेसीओ रैंक पे भर्ती आई थी जिसमें आप रेगुलर में ही जाकर फॉर्म अप्लाई करेंगे इस वाले में। ठीक है, मैं बता देता हूँ आप किस में जाके इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे अगर एलिजिबल है तो। और जो रैलियों से नोटिफिकेशन रिलेटेड थी वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार खुल जाए तो चेक कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन फॉर रिलीजन टीचर RRT 91 एंड 92 पोस्ट का। ठीक है, ये पोस्ट का नाम है। और यहाँ पे रैली नोटिफिकेशन फॉर NA नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेट के लिए 2 पोस्ट के लिए आया था। ठीक है, जिसका फॉर्म आपको 1 महीना लगातार भरा जाएगा और अक्टूबर से स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको रैली का नोटिफिकेशन चेक करना है जिसकी रैली प्रोग्राम कैंसिल हो गया है कोविड की वजह से। यहाँ पे नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ का रैली कैंसिल हुआ है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्यू नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो आप यह चेक कर सकते हैं कि कहाँ की जो रैली है कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को 4 अपडेट आई थी। ठीक है, 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ से जो अपडेट आई थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जेसीओ RT धार्मिक गुरु के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन थी। और यहाँ पे 6 अक्टूबर को आई थी कोलकाता की। ठीक है, अग्निवीर का जो फॉर्म था कोलकाता सेंटर के जो लड़के थे उनका रैली कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और हेल्ड फॉर्म उसकी डेट बताई गई है कि जो होने वाला था 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में, उसे कैंसिल करके जो आप लोग का एडमिट कार्ड आया था तो उसे कैंसिल करके आप लोग को जो नया डेट जारी होगा वेन्यू वो आपको इशू हो जाएगा। ठीक है, विल बी रिमेन सेम, वो जो ग्राउंड है वो सेम रहेगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को ये 6 अक्टूबर को जारी हुआ था। यारो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का भी ये जारी हुआ था कि उस रैली का चेंज कर दिया गया है। ठीक है, रैली प्रोग्राम डेट चेंज कर दिया गया है और वो भी सेम होगा। तो जब उसकी जो नई डेट आएगी उसको भी आपको वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाएगा। इसको भी आपको रैली का चेंज कर दिया गया है। ठीक है, वेन्यू इसका भी चेंज कर दिया गया है।
इसका भी जो बहरामपुर के हैं वो लड़के, और दानापुर का भी पोस्टपोन कर दिया गया है। दानापुर रिक्वायरमेंट रैली जो बिहार की थी लड़कों की, उसकी पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये भी ये आगे बढ़ा दिया गया है। इन मुद्दों, ये देखिए अब तक भर्ती फाइनल नहीं हुई है अग्निवीर की, मे भी आगे कैंसिल भी हो सके, चाहे चेंज भी हो सके, चाहे इसे परमानेंट कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस पे ये सवाल जवाब थे, ठीक है। और 2 पोस्ट आई थी, और ये धार्मिक गुरु की देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी है रिक्वायरमेंट वो देख लेते हैं। धार्मिक गुरु में, धार्मिक गुरु के लिए आप इंडियन होने चाहिए, साथ में इसमें पोस्ट कितनी है वो देख लेते हैं। पोस्ट इसमें टोटल वैकेंसी पंडित के लिए 108 है, पंडित गोरखा के लिए 5 है, गारती के लिए 8 है, सुन्नी के लिए 3 है, ये इसके लिए 1 है, ठीक है, लद्दाख इसके लिए 2 है, ठीक है, और इनके लिए 1 है, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपको अराउंड देखने को मिल जाएगा कि 115-20 के आसपास पोस्ट है, ठीक है, जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं धार्मिक गुरु के अंतर्गत। एज लिमिट आप लोग की 25 साल तक होगी, 36 साल तक आराम से देख सकते हो, छूट निर्धारित है, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास क्या होना चाहिए, धार्मिक गुरु का जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो लगा के अपना फॉर्म अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। हाइट वगैरह कोई ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, 160 सेंटीमीटर सबसे कम हाइट है, चेस्ट 77, फिजिकल फिटनेस आपका वही है, नॉर्मली आपको कराया जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये सब नोटिफिकेशन आप सिंपली रीड कर सकते हैं। टेस्ट में आपका क्या क्या आने वाला है, नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, सब कुछ इसमें बताया गया। अभी आप लोग को हाल ही में आप लोग को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा आसाम राइफल या ITBP कांस्टेबल के अंतर्गत, तो इस समय मार्केट में चुप सुपरविकेशन की प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको नए पेपर मिल जाते हैं जो आप सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को पता चलता है कि आपका स्कोर कितना जा रहा है या आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर कोई प्रैक्टिस पेपर नहीं लिया है, तो इस प्रैक्टिस पेपर के अंदर सिलेबस वगैरह हर चीज़ गाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू आप लोग के एग्जाम जो 22 में और 23 में होने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जो नए पेपर इसमें दिखाया गया कुछ इस प्रकार से है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये पेपर फ्री में पड़ा है। आप सिंपली जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस पेपर को ले सकते हैं, इस बुक को देख सकते हैं। साथ ही साथ में इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से इसे परचेज भी कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो वैकेंसी थी उसके बाद आपकी 3 वैकेंसी हो गई, ठीक है, दो वैकेंसी हो गई, इसमें एक और पोस्ट है, 3 वैकेंसी हो गई। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आई थी यहाँ पे कैंसल को लेके जो डेट आप लोग का बढ़ा दिया गया है 4 सेंटरों का, ठीक है, 4 सेंटरों का डेट बढ़ा दिया गया है, उसका भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, और ARO वाराणसी का भी अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, बनारस की रैली का। तो इनका होता है जब भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले सूचना दे दिया जाएगा। मे बी अक्टूबर के बाद आपको नवंबर में इनकी नोटिफिकेशन देखने को मिले, या 15 अक्टूबर के अराउंड न्यू नोटिफिकेशन रिलीज होगी वेबसाइट पर, तो हमारे द्वारा आपको सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो। और मैंने आपको बताया ना कि इस समय आप लोग को रैली प्रोग्राम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अग्निपथ के लिए इसमें अप्लाई करना है, रेगुलर के लिए भी सेम ही है, बस ये नाम चेंज हो जाता है। ऑफिसर रैंक के लिए इसमें होता है, कभी कभी लड़के इसमें करना होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म के लिए अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है, बाद में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है, कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ कॉन्टैक्ट पे जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेंटर पे जा सकते हैं, अदरवाइज नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, ईमेल एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, जो सेंटर का नंबर आता है। आई होप ये जानकारी आप लोग को सही लगी होगी, अथॉरिटिक लगी होगी। हाँ, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये ऑल इंडिया भर्ती प्रोग्राम था, और जो NA की आई है वो ऑल इंडिया है, रिलीजन टीचर की जो है वो ऑल इंडिया है, ठीक है। और जो ये रैली प्रोग्राम डेट था जो पोस्टपोन और कैंसिल हुआ है, डेट बढ़ी है आगे, वेन्यू में चेंज हुआ है, वो 4 स्टेट का था, ठीक है। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करा रेड कलर का बटन होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा देंगे, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।